हेलो फ्रेंड्स, आज हम मानव अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। जो बीएड सेकेंड ईयर की आपकी सेकेंड बुक है जेंडर, स्कूल और सोसाइटी। इसका हम 3 यूनिट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट 3.1 है जिसमें क्या है मानव अधिकार का अर्थ। तो मानव अधिकार क्या होता है? जो ह्यूमन राइट्स है आपकी क्या क्या है। तो जो हमारी जो कानून, जो हमारा जो संविधान बनाया गया है उसमें मानव अधिकार दिए गए हैं, जिसमें आप इसमें देख रहे हैं कि अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये सारे क्या हमारे मानव के अधिकार हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला सा पॉइंट समझिए कि जो ह्यूमन राइट्स क्या क्या है, जैसे आपको जो भी नारी शक्ति दी गई है उसको आप सही रूप से इस्तेमाल करने का। मानव अधिकार वो अधिकार है जो हमारी प्राकृतिक या स्वभाव में क्या होती, निहित मतलब सम्मिलित होती है, और इसके अभाव में हम मानव के रूप में अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं। इनकी जो मानव अधिकार जो दिया गया है, इनके बिना हमारा जीवन क्या है पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें क्या ह्यूमन राइट्स से पहले नारी को शिक्षा की अनुमति नहीं थी। अब क्या नारी को शिक्षा की अनुमति दी जा चुकी है कि नारी कितनी भी चाहे वो पढ़ाई कर सकती है। पहले क्या था, जब वैदिक पीरियड आपने पढ़ा होगा तो उस टाइम क्या होता था, उन्हीं लड़कियों को पढ़ने का मौका मिलता था जिसे ब्राह्मण की जो बेटी हुई या राजा की बेटी हुई उन्हीं को, बाकी अदरवाइज किसी और को नहीं। मानव अधिकार और मौलिक अधिकार हमको पूर्ण रूप से विकसित होने के लिए अवसर प्रदान करती है। ह्यूमन राइट्स और जो हमारा मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स वो क्या करती है, हमें पूर्ण रूप से विकसित होने का अवसर प्रदान करती है। साथ ही इनके द्वारा ही मानवीय जो गुण के प्रतिभाओं का चेतना का सदुपयोग किया जाता है। यह अधिकार मानवता पर आधारित है। किस पे आधारित है? मानव पर ही। जिसमें एक वैज्ञानिक का नाम दिया गया है JES द फॉसेट के अनुसार मानव अधिकार कभी कभी मौलिक अधिकार या मूल अधिकार के द्वारा छीना नहीं जा सकता है। ये जो मौलिक अधिकार दी गई है ये किसी के द्वारा छीना आपसे नहीं जा सकता है। प्राकृतिक अधिकार मनुष्य तथा नारी दोनों से ही संबंधित है। जो प्राकृतिक जो अधिकार है आपको मनुष्य हो चाहे नारी में, पुरुष हो चाहे स्त्री, वो दोनों से ही क्या है संबंधित है, और साथ ही उनके स्वभाव के क्या है वो अनुकूल है। मानव अधिकारी विधान के द्वारा सृजन नहीं किया जाता है, वरना इनकी स्थिति क्या होती, स्वाभाविक होती। सार्वजनिक घोषणा यूनिवर्सल डिक्लेरेशंस में प्रस्तावना है कि प्रेम्बल में के साथ कि 30 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद आपको याद रखना, आपको कितने अनुच्छेद है? 30। ठीक है। प्रस्तावना में मौलिक मानव अधिकार में मानव की महत्ता तथा मनुष्य और स्त्री की समान अधिकार की क्या की गई है, बातें की गई है, समानता की बातें की गई। इस घोषणा पत्र के अनुच्छेद में 1 व 2 क्या है सामान्य है, और अनुच्छेद से 3 से लेके 21 की क्या है आपके नागरिक राजनीतिक अधिकारों का, और अनुच्छेद 22 और 27 में क्या है आपका आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों से संबंधित है, और अनुच्छेद 28 से 30 में क्या है उपसंहारात्मक। ठीक है, तो ये अनुच्छेद बताया गया आपको इस घोषणा पत्र के अनुसार। एक अनाउंसमेंट किया गया है कि अनुच्छेद 1 और 2 में क्या है सामान्य बात कही गई है, और जो आपके 3 से लेके 21 तक में क्या है वो नागरिक के राजनीतिक के अधिकारों के बारे में बात की, जो पॉलिटिकल अधिकार है जो मर्द है। अब 22 से 27 तक में क्या है आपकी इकोनॉमिक है, सोशल है, कल्चर है, उसके बारे में बातें की गई है, और 28 से 30 तक में क्या है इसमें उपसंहारात्मक है। तो आइए हम ये अनुच्छेद 30 तक की जो मौलिक अधिकार हमारे बताए गए हैं उसके बारे में हम चर्चा करें। पहला नंबर अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि इसमें कहा गया है कि सभी जो मानव प्राणी क्या है स्वतंत्र उत्पन्न हुए। जितने भी जो मानव के जो प्राणी हैं उन्हें क्या है बिल्कुल आज़ादी मिल रखी है, वो जन्म से क्या है वो स्वतंत्र है, उन पर कोई भी दबाव नहीं डाल सकते। अतः वो अधिकारी तथा महत्व के क्षेत्र में क्या है समान है। उनके विवेक तथा चेतना, उनकी जो मस्तिष्क की जो बुद्धि है और उनकी चेतना, अतः उनको भारत भावना रखनी चाहिए। दूसरे अनुच्छेद में कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को समस्त अधिकार, जितने भी व्यक्ति उनको क्या है समस्त सभी को क्या है अधिकार है, स्वतंत्रता के साथ बिना किसी भेदभाव के प्राप्त करने का अधिकारी है। ये आपके सेकंड पॉइंट में दिया गया कि प्रत्येक को क्या है समस्त जो क्या है वो अधिकार है, किसी बिल्कुल आज़ादी से बिना कोई भेदभाव का। तीसरा दिया है जीवन तथा स्वतंत्र का अधिकार है, वो जीवन कैसे जीना है बिल्कुल स्वतंत्र होकर, राइट टू द लाइफ एंड द लिबर्टी। अनुच्छेद 4 में बोला है दासता तथा दास व्यापार। अनुच्छेद 5 में अमानवीय व्यवहार तथा यातना का निषेध, मतलब आप मना कर सकते हैं। अनुच्छेद 7, 8, 9, 10, 11 इन सभी बोला है कानून के समक्ष, कानून के सामने समानता और विधि के उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 12, 13 में घूमने फिरने का अधिकार है।
ठीक है। और किसी भी देश छोड़ने का अधिकार था अपने देश वापस आने का अधिकार। अगर आप कोई भी देश जा रहे हो तो उसमें वहाँ से आप वापस भी आ सकते हैं, ये आपका अपना निजी अधिकार है। आप कहीं घूमने फिरने जा रहे हो तो वहाँ भी आप जा सकते हो। अनुच्छेद 14 में विश्राम स्थल प्राप्त करने का अधिकार है, ठीक है, राइट टू सीक द एज्यूलम। अनुच्छेद 15 और 16 में राष्ट्रीयता का अधिकार है, राइट ऑफ नेशनलिटी। अनुच्छेद 17 में संपत्ति रखने का भी अधिकार होता है, आपके पास कोई भी संपत्ति आपको उसे रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 18 में विचार, अंतरात्मकता तथा धर्म की स्वतंत्रता का भी अधिकार है। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति तथा संपत्ति में प्रकट करने का अधिकार है। अनुच्छेद 20 और 21 में क्या बोला, शांतिपूर्ण ढंग से सभा व संघ बनाने का भी आप में क्या है, अधिकार है। शांतिपूर्ण, बिल्कुल एकदम शांति, पीस भावना, पीसफुल, ठीक है, पीसफुल ढंग से। 22 में है सामाजिक सुरक्षा करने का अधिकार है, राइट ऑफ द सोशल द सिक्योरिटी। 23, 24, 25 में कार्य करने का भी अधिकार, राइट टू वर्क करने का, रोजगार प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक अवसर जब को मिलना चाहिए वो चयन करने का भी अधिकार। जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं वो फील्ड आप स्वतंत्र से कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 में शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार आपको है, राइट टू एजुकेशन का। अनुच्छेद 27 में विभिन्न कलाओं में आनंद लेने का अधिकार है आप में, ठीक है, और कोई भी वैज्ञानिक विज्ञापन में भाग लेने का। 28 में इस घोषणा पत्र को पूर्णता प्राप्त किया जा सकता है। 29 में इसमें उन दायित्वों का विवेचना किया गया, उन दायित्वों के बारे में बताया गया है जिनके व्यक्ति अपने समुदाय के प्रति क्या करना है, निर्वाह करना है। और अनुच्छेद 30 में इसमें कहा गया कोई भी राष्ट्र इन अधिकारों की विवेचना अपने दृष्टिकोण से नहीं करेगा, वरना इसमें घोषणा पत्र में निहित अधिकार प्रदान करने के लिए कार्य करेगा। तो संयुक्त रूप से आपको अब इसमें क्या बोला है, संपूर्ण इसमें ये दिया गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आर्थिक सामाजिक और परिषद ने 1946 में, कितने 1946 में, तो हमारा देश आजाद होने से एक साल पहले की बात कही है कि मानव अधिकार को जो आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है, कमीशन ऑफ द ह्यूमन राइट, कब किया गया था, 1946 में। अब याद रखना मानव अधिकार कब हुआ था स्थापना, 1946 में हुआ था। प्रारंभ में इस कमीशन में 32 सदस्य थे, इसमें जो टोटल जो वो बने थे मेंबरशिप कितने थे, इसमें टोटल 32 थे। और इस समय इनके सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 53। आज के टाइम में कितनी हो गई, 53। आपको याद रखना कि पहले कितनी थी, 32, जब अब कितनी हो गई, 53। यह आयोग हजारों की शिकायत प्राप्त करता है और यह सरकार उनको उत्तर देने के लिए कहता है। इससे मानव अधिकारों को उल्लंघन को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि आपके मौलिक अधिकार क्या क्या है, मौलिक अधिकार आपके क्या क्या है इसमें। अब आपके भारत में मानव अधिकार के संरक्षण के लिए कदम, अब क्या क्या कदम उठाएंगे थे भारत में। अब हम इंडिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि स्टेप फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। तो 1966 के अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधन का एक सदस्य है। भारत ने इनमें निहित मानव अधिकारों के क्या कर संरक्षण का दायित्व क्या है, स्वयं लिया था, अपने आप में लिए थे। इसके लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार के आयोग की स्थापना की गई। इस कमीशन के क्या थे, निम्नलिखित सदस्य होंगे। वो कुछ सदस्यों का नाम बताइए। पहला नाम दिया गया कमीशन के अध्यक्ष, व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो, ठीक है। जो कमीशन के जो अध्यक्ष बनते हैं व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में, जो उच्च न्यायालय जो होता है उसका क्या मुख्य न्यायाधीश रह चुका है। एक सदस्य सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रह चुका, एक सदस्य हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो या रह चुका हो। 2 सदस्य क्या बोला, मानव अधिकार के मामलों को ज्ञान रखने के लिए क्या विशेषज्ञ हो। और अल्पसंख्यक के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग तथा महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष। आयोग का महासचिव का यह आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। जो कदम उठाएंगे, जो सचिव जो बनेंगे, जो यहाँ के जो अध्यक्ष बने हैं, इस आयोग का जो मुख्यालय है कहाँ है, वो दिल्ली में होगा। इस आयोग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, वो दिल्ली में है, ठीक है। आयोग केंद्र सरकार की अनुमति प्राप्त करके भारत के अन्य स्थानों पर भी अपने कार्यालय स्थापित कर सकता है।